जादुई लिपस्टिक का पेड़। रामपुर गांव में मीना अपनी दादी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। मीना को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसी गांव में कुसुम नाम की एक अमीर और घमंडी लड़की रहा करती थी। कुसुम और मीना एक ही स्कूल में पढ़ा करती। कुसुम को दिखावा करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन कुसुम ढेर सारी लिपस्टिक, अलग अलग रंग की लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी सहेलियों को दिखाकर कहती है, देखो ये ढेर सारी लिपस्टिक शहर से मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई है, अच्छी है ना? अरे वाह कुसुम, तेरी ये लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है। लिपस्टिक देख मीना से रहा नहीं गया और मीना कहती है, कुसुम तुम्हारे पास तो इतनी सारी लिपस्टिक है, इनमें से एक लिपस्टिक मुझे दे दो ना, बड़ी सुंदर लिपस्टिक है, प्लीज। मैं तुझे एक भी लिपस्टिक नहीं दूंगी। ये लिपस्टिक मेरी माँ ने मेरे लिए शहर से मंगवाई है, बहुत महंगी लिपस्टिक है और तुझ जैसे गरीब लोग इसे लगाना तो दूर की बात, खरीद भी नहीं सकते। ऐसी लिपस्टिक तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है, इसे खरीदने के लिए इतनी औकात भी होनी चाहिए। अच्छा तुम मुझे लिपस्टिक देना नहीं चाहती तो एक बार लगाने तो दे सकती हो। मैं तुम्हें अपनी लिपस्टिक दिखाना भी नहीं चाहती, लगाना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें दिखाकर अपनी लिपस्टिक गंदी थोड़ी करवानी है। चल अब निकल यहाँ से। कुसुम की यह बात सुनकर मीना उदास होकर घर लौट जाती है। मीना को उदास देख मीना की नानी उससे पूछती है, क्या हुआ बिटिया रानी को, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? मेरे स्कूल में एक कुसुम नाम की एक अमीर लड़की पढ़ती है जो आज स्कूल में ढेर सारी लिपस्टिक लाई थी। उसकी लिपस्टिक देखकर मैंने उससे लिपस्टिक मांगी, लेकिन उसने मुझसे वह लिपस्टिक नहीं दी और उसने मुझे कहा तुम जैसी गरीब लड़कियां यह लिपस्टिक नहीं लगा सकती। बस इतनी सी बात, मेरी प्यारी सी नाती को लिपस्टिक चाहिए ना, चलो मेरे साथ। इतना कहकर नानी मीना को जंगल में ले जाती। नानी आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई? हमें तो लिपस्टिक चाहिए थी ना, पर इस जंगल में हमें लिपस्टिक कहाँ मिलेगी? अरे तुम चलो तो सही, अपनी नानी पर भरोसा करो, तुम्हारी नानी को बहुत सा जादू आता है। इतना कहकर नानी और मीना चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलते ही नानी एक पेड़ पर मंत्र बोलती है। इतना ही बोलते ही पेड़ से लिपस्टिक गिरने लगती है। इतना सब देखकर मीना हक्की बक्की रह जाती है और अपनी नानी से पूछती है, नानी यह कैसे हुआ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक पेड़ पर से लिपस्टिक कैसे गिर सकती है? बहुत सालों पहले एक परी ने मुझे कुछ जादू करने का मंत्र बताया था और वह मंत्र बोलते ही जो भी मुझे चाहिए होता है वह मुझे मिल जाता है। लेकिन इस मंत्र की एक खासियत है, जितना मुझे जरूरत है उतना ही मुझे उससे लेना है। अगर मैंने ज्यादा लिया और लालच किया तो यह मंत्र कभी काम नहीं करेगा। इतना कहकर नानी मीना को कहती है, तुम इनमें से एक ही लिपस्टिक लेना। अगर तुम एक लिपस्टिक से ज्यादा लेने की कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम्हें एक भी लिपस्टिक न मिले। नानी हम इन लिपस्टिक को इकट्ठा कर कर बाजार में महंगे दामों पर बेचेंगे तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। नहीं बेटी, यह मंत्र सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करने के लिए है, ना कि हमारा लालच पूरा करने के लिए। मीना की नानी थक कर थोड़ी देर वहाँ आराम करने लगी और नानी को आराम करता देख मीना के मन में लालच आ जाता है और मीना कहती है, मेरी नानी कितनी सीधी है, इन्हें ये भी नहीं पता इन लिपस्टिक को बेचकर हम कितने अमीर हो सकते हैं। फिर मीना उस पेड़ से एक एक करके सारी लिपस्टिक तोड़ देती है। बस फिर क्या, आंधी तूफान आने लगता है और ये सब देख मीना डर जाती है और अपनी नानी को उठाती है। जल्दी उठो नानी, यह तो आंधी तूफान आ गया, इस आंधी तूफान में कहीं हम मर ना जाए। जल्दी उठो नानी, इतनी जल्दी मुझे नहीं मरना, अभी तो मैंने अमीरी के ख्वाब ही देखे थे। मीना की जोर जोर से आवाज सुन और तूफान की तेज हवाओं से नानी उठ जाती है और उन्होंने देखा एक थैली लिपस्टिक से मीना ने भर लेती है। अरे बेटी, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे समझाया था ना कि हम सिर्फ एक ही लिपस्टिक ले सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी तूने लालच में आकर सारे लिपस्टिक तोड़ ली। तुम्हारे इस लालच के कारण हमें इस तूफान में मरने वाले हैं।
अरे नानी, कुछ तो करो प्लीज, वरना हम इस तूफान में मर जाएंगे। ए परी, हमें इस तूफान से बचाना, मेरी मीना से भूल हो गई। नानी परी को याद कर रही होती है कि उस पेड़ में से अभी आवाज आने लगती है। देखो अम्मा, मैंने तुम्हें कुछ मंत्र क्या बताए, तुम तो उसका गलत उपयोग करने लगी। थोड़े से लालच की वजह से तुमने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। परी, मुझे माफ कर दो। परी जी, मुझे माफ कर दो। मेरी नानी ने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने लालच में आकर यह कदम उठा लिया, और आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से एक ही लिपस्टिक लेकर जाऊंगी, बाकी लिपस्टिक का लालच नहीं करूंगी। ठीक है, तुम एक शर्त पर ये लिपस्टिक ले जा सकती हो। इस लिपस्टिक की मदद लेकर तुम जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी और कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सभी की मदद करूंगी और मैं इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर नानी ने मीना से पेड़ का धन्यवाद करने को कहा। वह लिपस्टिक लेकर खुशी खुशी नानी के साथ अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर मीना ने लिपस्टिक का ढक्कन खोला और लिपस्टिक का ढक्कन खुलते ही मीना के बेड पर बहुत सारे रुपए गिरने लगे। फिर सारे पैसे इकट्ठा कर मीना एक बहुत सुंदर घर बना लेती है और इसमें हंसी खुशी से रहने लगती है और गरीबों का बहुत मदद करती है और जरूरतमंद लोगों की भी बहुत मदद करती है। लेकिन जब यह बात कुसुम को पता चलती है तो कुसुम गुस्से से जल उठती है। यह गरीब भिखारी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा और इस बात की पूरी खोज करवानी पड़ेगी। कुसुम चुपके से मीना और नानी की बातें सुन लेती है। कुसुम को उस जादू के बारे में पता चल जाता है। कुसुम उस मंत्र को सुन चुकी थी और खुशी के कारण वह सीधा जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर मंत्र कहती है। इतना कहते ही पेड़ से लिपस्टिक गिरने लगती है। कुसुम लिपस्टिक देखकर लालच में आ जाती है और कहती है, अरे वाह, यह पेड़ कटवाकर मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ और इस पेड़ से ढेर सारे लिपस्टिक ले लिया करूँगी और उन्हें बेचा करूँगी। इतना कहकर कुसुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने लगती है। जैसे ही वो उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारती है, सारे लिपस्टिक हॉकी बन जाती है और वो सारी लिपस्टिक हॉकी बनकर नीचे गिरी कुसुम की पिटाई करने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, यह लिपस्टिक मैं कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे लालची लोगों के लिए ये लिपस्टिक है भी नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बकस दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी पिटाई होने के बाद कुसुम को अकल आ जाती है और वह अपने घर की ओर चली जाती है। कुसुम को लालच करने की सजा मिल जाती है और वहीं मीना सबकी मदद करती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।